हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको फरवरी में 5 बड़ी भर्तियों के बारे में बताने वाली हूँ, जिसमें से कुछ फॉर्म मैं भी अप्लाई करने वाली हूँ। और मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपने 10th 12th ग्रेजुएशन किया है तो आप कौन कौन से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, किसमें कितनी पोस्ट है, कितनी सैलरी है, कितना एज ड्यूरेशन है, सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। आई होप, मैं मतलब 100% श्योर हूँ कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है अगर आपने इसको पूरा देख लिया तो। ठीक है, फिर आपको भटकना नहीं पड़ेगा किसी पोस्ट के लिए, बार बार सर्च नहीं करना पड़ेगा, आपको सब कुछ सारी डिटेल्स इसी वीडियो में मिल जाएंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपका एक शेयर, एक कॉमेंट, एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, और आप पॉजिटिव कॉमेंट करिएगा, क्योंकि अगर आप जितने पॉजिटिव रहेंगे आपका जो वर्क होगा वो भी उतना स्मार्ट तरीके से होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि फरवरी में 5 लेटेस्ट जॉब जो आई हैं, गवर्नमेंट जॉब, कोई भी किसी भी साइट से नहीं, सब कुछ आपको सरकारी रिजल्ट पे मिलेगा। बट आपको कहीं ना कहीं पता नहीं होता कि कौन कौन से फॉर्म चल रहे हैं या फिर कौन कौन सी जगह पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपने 10th किया है, 12th किया है, ग्रेजुएशन किया है, तो डेफिनेटली आपके लिए ये पांचों जॉब बहुत ज़्यादा, मतलब आप कह सकते हैं ना कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आप पांचों में अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो। कुछ भी एक्स्ट्रा में आपसे नहीं मांगा जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डिप्लोमा या फिर बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं मांगा जा रहा है। नॉर्मल सा आपका 10th 12th ग्रेजुएशन ही मांगा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर से जरूर देखिएगा। ठीक है, सबसे पहली वैकेंसी के बारे में मैं बताऊंगी जिसमें तो आपने सुना ही होगा, आरआरबी ग्रुप डी के बारे में। ठीक है, तो हमारी सबसे पहली वैकेंसी आरआरबी ग्रुप डी है, जिसमें आपको लगभग 32,438 पोस्ट मिल रहे हैं। उसमें आपको 32,438। तो ये पोस्ट काफी दिनों बाद आई है, काफी दिनों बाद इस पोस्ट के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, जिसका फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है। अगर आप सरकारी रिजल्ट पे विजिट करेंगे तो आपका इसका फॉर्म 100% मिल जाएगा और आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें बात कर लेते हैं कि कौन कौन से पोस्ट आए हैं। तो सबसे पहले इसमें पॉइंट्समैन, असिस्टेंट यानी ट्रैक मशीन, असिस्टेंट ब्रिज, ट्रैक मैनेजर और असिस्टेंट पीवे, असिस्टेंट CNW, असिस्टेंट TRD, मतलब कुल मिला के ये कह सकते हैं कि असिस्टेंट की पोस्ट आई है, जिसमें TL&AC, असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिक। ठीक है, अब इसमें आप लोग सोच रहे हैं कि ये कौन सी पोस्ट है। तो देखिए, अगर आप गर्ल्स हैं, आप फीमेल कैंडिडेट हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आपको इसमें पॉइंट्समैन और TL&AC में मैं फर्स्ट आपको बोलूंगी कि आप इन दोनों को प्रेफरेंस दीजिए, देन आप सारी वैकेंसियों को आप प्रेफरेंस दीजिएगा। ठीक है, जब भी आप फॉर्म अप्लाई करने लगे तो आपको ये इतनी सारी इसमें पोस्ट आई हैं। ठीक है, 32,438 में इतनी ज्यादा पोस्ट इसमें शामिल है। तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी ना कोई पोस्ट ले रख सकते हैं, जिसमें आपको डेफिनेटली वो पोस्ट मिल जाएगी अगर आपके मार्क्स अच्छे हुए तो। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। तो बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि इसमें ITI होगी, ये होगा, वो होगा, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं। अगर आपने 10th पास किया है तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसका फॉर्म ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन फिल होगा। एज लिमिट आपकी बहुत ज्यादा अच्छी है, जिसकी वजह से कंपटीशन भी बहुत अच्छा खासा रहने वाला है, क्योंकि इसमें एज लिमिट आपकी 18 से 36 साल दी है। तो 18 से 36 साल में आप मान सकते हैं कि बहुत ज्यादा इसमें कम से कम करोड़ों संख्या में फॉर्म फिल होने वाले हैं। तो आपको ये वैकेंसी जरूर से जरूर ट्राई करनी चाहिए और इसका फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपका CBT होगा एंड फिजिकल टेस्ट होगा। आपका फिजिकल टेस्ट भी होगा और आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी होगा। ठीक है, अब इसमें आपका जो कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड क्लास 10th। अगर आपने क्लास 10th किया है तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट भी मैंने बता दी, और आप किसी भी स्टेट के हैं, कहीं के भी हैं ऑल इंडिया में, तो ये वैकेंसी आपके लिए है, आप इसमें अप्लाई बिल्कुल से कर सकते हैं। ठीक है, फीस की बात करूं तो जनरल OBC के लिए 500 है, SC ST के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए 250 रुपए इसमें फीस रहने वाली है। ठीक, अब आगे बात करते हैं जो इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसमें क्या कुछ रहने वाला है। तो देखिए, आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें मैथमेटिक्स और जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल साइंस और GK और करंट अफेयर, ये आपके 4 सब्जेक्ट से आने वाले हैं, जिसमें आपको टाइम 1.5 घंटे का दिया जाएगा। ठीक है, 90 मिनट का आपका टाइम होगा, जिसमें आपका 1/3 का निगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वैकेंसी क्लियर हो गई होगी, ये क्लियर हो गई होगी बातें। अब बात कर लेते हैं कि इसमें आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में क्या होगा। तो देखिए, आपको 35 किलो वजन लेके
100 मीटर दौड़ना पड़ेगा और 1000 मीटर दौड़ना पड़ेगा 4 मिनट में, ठीक है। यानी ये मेल कैंडिडेट के लिए है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 20 किलो वजन 100 मीटर इन 2 मिनट्स एंड 1000 मीटर इन 5 मिनट, ठीक है। आपको 1000 मीटर 5 मिनट में और 100 मीटर 2 मिनट में दौड़ना है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और होगा और मेडिकल टेस्ट होगा, फिर आपका सिलेक्शन इसमें कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें कि आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। तो बहुत ही सिंपल से आपके डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। आपकी फोटो होनी चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एजुकेशन सर्टिफिकेट यानी कि आपकी 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि आपका सेंट्रल का होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका इनकम सर्टिफिकेट फॉर ईडब्ल्यूएस, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपका इनकम सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ठीक। अब एज प्रूफ के लिए भी आपका एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इतने ही आपके सामान्य से मतलब सामान्य से आपके जो है डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। बहुत कुछ खास डॉक्यूमेंट्स इसमें नहीं रहने वाले, ठीक है। अब बात करते हैं एफसीआई की यानी खाद्य विभाग की, जो कि अब सेकेंड वैकेंसी के बारे में बताऊं, जिसमें पोस्ट आपकी मैनेजर, जूनियर इंजीनियर, स्टेनोग्रेड, असिस्टेंस ग्रेड, टाइपिस्ट, फूड सेफ्टी, फूड असिस्टेंस, कंप्यूटर ऑपरेटर, इतनी ज़्यादा पोस्ट इसमें आई है। ये मैं सेकेंड भर्ती की बात कर रही हूँ एफसीआई की, ठीक है, जो कि फूड कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा ये वैकेंसी लाई गई है, जो कि मेल और फीमेल दोनों के लिए है। ये भी ऑल इंडिया वैकेंसी है जिसमें आपकी सैलरी 28,000 प्लस रहने वाली है, ठीक। इसमें अगर एज की बात करूं तो 18 से 40 इसमें आपकी एज रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें जो पेपर होगा वो कैसे होगा। तो इसमें आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होगा, इंग्लिश लैंग्वेज होगी, रीजनिंग एबिलिटी होगी और जीएस होगा। ये भी 100 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चंस के होंगे और इसमें हर क्वेश्चन के आपको टाइम दिए रहेंगे, ठीक। अब इसमें देखिए 2 स्टेप होगा, पहला होगा आपका पेपर, दूसरा होगा आपका इंटरव्यू, ठीक है। तो इसमें 2 स्टेप में आपका सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होगा। अब आगे इसमें बात करते हैं कि कितना कुछ इसमें फीस वगैरह लगने वाली है। तो देखिए इसमें फीस कुछ भी नहीं लगने वाली है। तो अगर आप ये फॉर्म चाहते हैं कि आप एफसीआई का ये फॉर्म फिल करें जिसमें 33,000 कुछ पोस्ट है, तो बिल्कुल आपको ये फॉर्म फिल करना चाहिए, ठीक है। अब थर्ड वैकेंसी के बारे में मैं बात करूं तो ये है ईएमआरएस रिक्रूटमेंट 2025 की। ईएमआरएस अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के लिए वैकेंसी आई हुई है, जिसमें पहले भी एक वैकेंसी आ गई थी जिसका फॉर्म मैंने खुद अप्लाई किया था। ये भी आपको सरकारी रिजल्ट पे ही मिलेगी, किसी भी फेक साइट पे ये वैकेंसी आपको नहीं मिलेगी। ये पूरा ऑफिशियली सरकारी रिजल्ट पे ये इसकी नोटिस आती है, ठीक है, जिसमें आपका 38,480 पोस्ट रहने वाली है, ठीक। अब बात कर लें कि इसमें जो वैकेंसी है उसमें किस तरह से पोस्ट हैं। तो देखिए सबसे पहले आपका वाइस प्रिंसिपल, फिर हॉस्टल वार्डन, क्लर्क, लैब अटेंडेंस, जूनियर सेक्रेटरी, अकाउंटेंट, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यानी कि आपका टीजीटी पीजीटी जैसे कि जो एकलव्य स्कूल होता है। मैं आपको थोड़ा सा अगर डिटेल में बता दूं कि ऐसा स्कूल जो आपका जैसे आप नवोदय स्कूल समझते हैं, तो उस तरह का एक स्कूल होता है जिसमें आपका जो होता है वो टीचर रखा जाता है, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, और वहाँ पे हॉस्टल वगैरह होते हैं जिसके लिए वार्डन रखा जाता है, हॉस्टल वार्डन। प्रिंसिपल आपका बनता है, क्लर्क बनता है और लैब अटेंडेंट। इतनी सारे पोस्ट इसमें निकलने वाले हैं, ये सब उसी संस्था में होते हैं, ठीक है। तो इतने सारे इसमें पोस्ट हैं। अब आगे बात कर लें कि इसमें सैलरी, तो इसकी सैलरी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ये बात रियल है कि इसकी सैलरी 44,000 प्लस रहने वाली है, यानी कि 44,000 प्लस में इसकी सैलरी रहने वाली है। अब आपकी मिनिमम एज अगर 18 साल है और मैक्सिमम एज 50 साल है तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और एज रिलैक्सेशन भी आपको एप्लीकेबल एज पर रूल्स के हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, ठीक है। अब इसमें बात कर लें कि जो सैलरी होती है, जो फॉर्म होता है उसको अप्लाई करने में कितना पैसा लगेगा। तो देखिए अगर आप प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 2,000, टीजीटी पीजीटी के लिए कर रहे हैं तो 1,500, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए कर रहे हैं तो 1,000 आपका ये पेमेंट ये फीस लगने वाली है, ठीक है। फीस आपको लग रहा होगा कि फीस बहुत ज़्यादा है, बट जॉब भी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है यहाँ की, आपका एकदम सिक्योर जॉब होती है। खासकर बात करें तो फीमेल कैंडिडेट के लिए ये जॉब बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है, ठीक है। अब इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका एक इंटरव्यू होगा, यानी आपका 2 स्टेप होगा, रिटन एग्जाम जो कि सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, एंड उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, ठीक।
तो ये आपका होगा। और अगर आप इसमें मैं बात करूँ क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो आपकी क्वालिफिकेशन जो है 10th 12th ग्रेजुएट बीएड इतना तो आपका होना ही चाहिए, ठीक है। इसके अलावा पोस्ट वाइज आपकी कैलकुलेशन मांगी जाएगी जब ये फॉर्म अप्लाई आप करेंगे, तो फिर आप इसमें देखेंगे कि क्या इसमें क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स की मैं बात करूं तो बहुत ही सिंपल से आपके डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, कुछ खास नहीं। आपके पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ, बस इतने ही डॉक्यूमेंट्स आपके मिलने लगने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा बिल्कुल भी कुछ भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आई होप आपको इतनी समझ में आ गई होगी बात। अब बात करते हैं 4th नंबर की पोस्ट ऑफिस की बात, ठीक है। चौथे नंबर की वैकेंसी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये पोस्ट ऑफिस की है, जो कि काफी अच्छी वैकेंसी है, और ये भी आपको सरकारी रिजल्ट पे ही मिलेगी, कहीं पे आपको भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो पोस्ट है वो 48,500 है, जिसमें आपको पोस्टमैन, मेल गार्ड पोस्ट, इतने सारे मतलब जो भी पोस्ट हैं वो सब इसमें है, सब इंक्लूड होके लगभग 48,500 इसमें पोस्ट आई हैं। ये डाक विभाग की भर्ती है, जो कि काफ़ी अच्छी भर्ती है, काफ़ी कह सकते हैं कि सेफ है, और बहुत ही कम मतलब टाइम लिमिट में, कुछ ओवर वर्क इसमें नहीं होता है, बहुत अच्छी वैकेंसी है आपकी है। और ये कहीं से भी आप हैं, किसी भी स्टेट से, तो इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी स्टेट से हैं। अब बात करें कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट आई हैं, तो एमटीएस, पोस्टमैन, मेल गार्ड और पीएसएसए, इतने इसमें पोस्ट आपके आए हुए हैं, ठीक। अब इसकी सैलरी की बात करें तो आपकी 18,000 प्लस इसमें सैलरी रहेगी। मिनिमम एज आप अगर 18 से 40 हैं तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम 18 और मैक्सिमम आपकी 40। फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी 100 रुपये, SC ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस इसमें नहीं है, ठीक है। जनरल ओबीसी के लिए ही फीस है, जो कि 100 रुपये है। अब इसकी जो एप्लीकेशन स्टार्ट की बात है तो ये देखिए जनवरी लास्ट में नोटिफिकेशन में था, बट अभी तक इसका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट नहीं हुआ है। तो ऐसा कह सकते हैं कि फरवरी के फर्स्ट वीक में इसका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो सकता है, और लास्ट तक ही होगा, ठीक है। लगभग 20 या 25 दिन तक इसका फॉर्म अप्लाई होगा, तो आप लोग जरूर से जरूर इसको अप्लाई करिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने 10th 12th ग्रेजुएशन किया है तो आप पोस्ट के अकॉर्डिंग, अगर आप एमटीएस का भरना चाहते हैं तो आप 10th किए हैं तो भी भर सकते हैं, पोस्टमैन का भरना चाहते हैं तो भी आप 10th 12th में भर सकते हैं, और उससे ऊपर अगर कोई पोस्ट पे आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने 12th या ग्रेजुएशन किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब 5th नंबर की बात करें तो ये है केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। केवीएस की जो 2025 की लेटेस्ट वैकेंसी है आपके लिए। इस वैकेंसी में आपको लोअर डिवीजन क्लर्क, असिस्टेंट कमिश्नर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, लाइब्रेरियन, असिस्टेंट स्टेनो, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, प्राइमरी टीचर, नर्स, एक्टिव टीचर, स्पेशल एजुकेटर, प्यून, इतनी ज़्यादा पोस्ट मिलने वाली है, ठीक है। इतनी ज़्यादा इसमें आपको पोस्ट मिलने वाली है। सैलरी की बात करें तो केंद्र की वैकेंसी है तो सैलरी बहुत अच्छी है, इसमें आपकी 60,000 प्लस इसमें आपकी सैलरी रहने वाली है, अगर आप टीचर के लिए अप्लाई करते हैं तो, ठीक है। मिनिमम एज आपकी 18 साल, मैक्सिमम 45 साल होनी चाहिए, और कुछ विशेष जो शर्तें हैं उसके अकॉर्डिंग आपको छूट भी मिलने वाली है, ठीक। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका रिटन एग्जाम होगा प्लस इंटरव्यू होगा, ठीक है। अब फीस की बात करें तो फीस आपकी बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है, कुछ ज़्यादा फीस नहीं लगने वाली है। जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये, SC ST फीमेल के लिए 0 रुपये, ठीक है। और इसका भी फॉर्म आपका फरवरी में स्टार्ट हो जाएगा, और लास्ट डेट भी इसकी फरवरी में ही रहेगी, ऐसा इसकी नोटिफिकेशन में मेंशन है। तो आई होप आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी है, और इसमें भी अगर आपने 10th 12th ग्रेजुएशन किया है तो आप पोस्ट के अकॉर्डिंग अपनी वैकेंसी फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी हर एक पोस्ट के अकॉर्डिंग। और सबसे बेस्ट अगर मैं इनमें बात करूँ तो आपकी ग्रुप डी, EMRS और KBC, ये 3 पोस्ट आपकी बहुत ही, 3 वैकेंसी आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।